पुलिस वाले जहाँ बहक हुए हैं उसमें ये कहना सही है कि 97% उसमें पुलिस वाले ही हैं। एक खातून का भी जिक्र आ रहा है कि उनकी भी इसमें डेथ हुई है। बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके में नॉर्मल लोगों का आना जाना ममनू था। या तो वो एहलकार पेशावर के जो तानों में थे, यहाँ पर उनकी चूंकि ऑफिस भी थे, तो उनकी जो जर्नल कोई मसाइल होते थे, इंक्वायरियाँ उनके खिलाफ होती थी, वो इस यहाँ पर आते थे। नॉर्मली यहाँ पर आम लोगों का आना जाना मना था। यहाँ पर जो आपने खातून का जिक्र किया, यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है, जो जनरल रास्ता है, वहां पर आने के लिए आपको 3 टायर से गुजरना होता है। यानी आपकी जामा तलाशी 3 मकामात पर और एक स्कैनर पर एक स्कैनर से आपको गुजरना पड़ता है। ये जो पुलिस लाइन है, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये वो नॉर्मल नहीं बल्कि वो वाले कैमरे जो फेस रिकॉग्निशन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो पुलिस सर्विसेज अस्पताल का वाला है, जो यहाँ से सिर्फ यहाँ पर जो क्वार्टर वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब इतना बड़ा धमाका हुआ है, इन दो रास्तों में से कहीं ना कहीं तो ये हमलावर जो मुबैना हम उसको कह सकते हैं, ये आया होगा। जी बिल्कुल ठीक है। मैसेज सीधा सीधा ये लिहाज साहब शायद दिया गया है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। फजलुल्लाह खान साहब, गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर पुलिस के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की आईजी का ये बयान था। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि लकी मरवत में पेशावर में हमारे खिलाफ नाइट विजन गॉगल्स, इसके अलावा लेजर गन इस्तेमाल हुई है। ये आज वाली जो कार्रवाई है ये तो दिन दहाड़े है, न लेजर गन की जरूरत थी न इस तरह की किसी और चीज की जरूरत थी। ये जो हादसा पेश आया है इतना बड़ा, और सब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो हादसा हुआ है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, छत गिरी हुई है। मैंने सैकड़ों खुदकुश धमाके और जनरल बम धमाके कवर किए हैं। मैंने इस जैसा दर्दनाक मंजर अभी तक नहीं देखा कि कितना टाइम हो गया है और अब वहां नीचे से आवाजें आ रही है कि ये खुदा के लिए हमें बचा ले।